श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, आपने श्री विष्णु भगवान को जो टीवी सीरियल में देखे हैं या कथाओं में सुने हैं, इससे अलग एक महाविष्णु भगवान हैं जो परम परमेश्वर है। उनकी नाभि से ब्रह्मा विष्णु महेश का उत्पत्ति हुआ है। दोस्तों, मैं कौन हूं? मैं सरकारी नौकरी में था। रिटायर्ड करने के बाद मैं भागवत कथा का अध्ययन कर रहा हूं और मैंने अपनी जिंदगी में जो दुख सुख झेला, जो दुख सुख देखा, वो ही मैं अपने दोस्तों को शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, और ज्ञान सबको है, चिंतन मनन भी सभी करते हैं, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान भ्रम में रहते हैं। उनको मृत्यु पर्यंत उनको सच्चा ज्ञान से अवगत नहीं होता है और वो भटकी हुई जिंदगी जीकर चले जाते हैं। कई बात मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो आपको शायद पता ही होगा, और कुछ दृष्टांत मैं ऐसा दूंगा जो आपको चौंका देने वाली बात होगी। आप चौंक जाएंगे सुनकर। परम सुख परम दुख का कारण कोई और नहीं, हम खुद हैं। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन के सामने जो अमृतवाणियां प्रस्तुत किए हैं, उसमें ब्रह्मांड के सारे प्रश्नों का उत्तर है। रामायण में पूरी रामायण पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आती है, तो ये दुख की बात है। लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया है कि रावण जब मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके पहले जो उन्होंने लक्ष्मण से जो उपदेश दिए हैं, जो परम ज्ञान की बात उन्होंने बताया है, श्री राम जी एक पुरुषोत्तम माने जाते हैं। उन्होंने इस बात को लक्ष्मण जी से कहा कि इसमें 15 रामायण में 15 उपदेश उन्होंने दिए हैं, जिसमें सबसे पहला उपदेश था कि राम जैसा माता पिता का सेवक, भक्ति श्रद्धा करने वाला शायद ही कोई पैदा लिया हो। दोस्तों, रामायण से ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया का सबसे आज्ञाकारी पुत्र श्री राम ही थे। उनसे सीखना चाहिए कि मैं अपने माता पिता के साथ आज्ञाकारी बनकर जीऊं, उनके आदेशों को पूरी पालन करूं। फिर दूसरी बात उन्होंने, रावण ने कहा, वो जो भाई थे, ऐसे भाई, 4 भाई में जो प्रेम भक्ति दया श्रद्धा थी, वो आज दुनिया में देखने को नहीं मिलती है, जो मेरे पास नहीं था। बोले तुम्हारे भाई के पास जितना, राम जी के पास जितना सामर्थ था, उससे कहीं ज्यादा सामर्थ मेरे पास था, लेकिन मैं परास्त इसलिए हुआ क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। इसलिए दोस्तों, भाई के साथ जो रिश्ते हैं, वो जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। तीसरी बात रावण ने कहा कि पति पत्नी का रिलेशन में श्री पुरुषोत्तम राम से बढ़कर कोई नहीं। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के त्याग कर प्रजा हित में उन्होंने सीता का त्याग किया। जबकि मेरी पत्नी मंदोदरी हमसे कही थी कि नाथ, ये आप गलत कर रहे हैं, काश मैं उनकी बात को सुन लिया होता तो आज ये नहीं होता।
जो मेरे साथ हुआ। मेरे सारे वंश के साथ मैं धराशायी हो गया, परास्त हो गया, झुक गया। तो इसलिए पति पत्नी का रिश्ता में इतना होना चाहिए कि पति एक पत्नी को सम्मान करे, आदर करे, उनके वचनों को सुने। एक दूसरे का सम्मान करना पति पत्नी का आवश्यक है। ये बात रावण ने इस प्रकार बहुत सारे उपदेश उन्होंने दिए हैं, संक्षेप में मैंने बताया। ठीक इसी प्रकार महाभारत में जब युद्ध समाप्त होने को आई और मृत्यु शज्या पर सोए हुए थे भीष्म पितामह, उन्होंने सूर्य दक्षिणायन में उनकी लगी थी बाण, उत्तरायण होने तक का 52 दिन का उन्होंने इंतजार किया और सूर्य उत्तरायण होने के बाद ही उनकी प्राण त्याग के, जो इनका इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास, और श्री कृष्ण से और पांडवों से जो वानियां उन्होंने शांति संदेश दिए हैं, जो अद्भुत है। आप उसका चिंतन मनन करेंगे, श्रवण करेंगे, आप कहीं भी आपको मिल जाएगी कि महाभारत में भीष्म पितामह द्वारा अंतिम में शांति संदेश में उन्होंने क्या कहा, क्या क्या बातें की। उस समय द्रौपदी हंस दी थी, तो उन्होंने पूछा तुम्हारा हंसने का कारण क्या है? तो द्रौपदी बोली कि आपने पाप नहीं किया जीवन में, लेकिन पाप होते हुए देखा। मेरा जब चीरहरण हो रहा था उस समय आप खामोश रहे। तो इस बात से इस बात का स्पष्ट होता है कि पाप करना तो पाप है ही, लेकिन पाप करते हुए देखना भी पाप है, वो महापाप होता है। इस प्रकार दोस्तों, अगर आप पाप नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन पाप होते हुए देखना भी नहीं, उसके लिए तुमको आवाज उठाना चाहिए। इस बात से शिक्षा मिलती है। इसके बाद ये कथा आप समझ लेंगे। मुझे इतनी समय नहीं है कि मैं आपको सारी बातें बता सकूं। मैं कई बात नोट किया हूं, वो बता रहा हूं। फिर उनकी परम गति हो गई। अंत में श्री कृष्ण को गांधारी श्राप देती है कि तुम्हारी साधारण मृत्यु के समान व्याधा के रूप में मृत्यु होगी। तुम चाहते तो मेरे 100 पुत्र की हत्या नहीं होती और ये युद्ध टल सकती थी। तो श्री कृष्ण उनको जवाब में दिए थे, जे माते, मैं आपका ये शाप को स्वीकार करता हूं, मगर इसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। माते, उस युद्ध में जितने भी लोग थे, कौरव के तरफ से, पांडव के तरफ से, वास्तव में कोई थे ही नहीं। वास्तव में मैं ही था वहां। धर्म के साइड से मैं ही था, अधर्म के साइड से मैं ही था। बाण चलाने वाले मैं ही था और तीर लगकर धराशायी होने वाला भी मैं ही था। लहलुहान मेरी आत्मा हुई थी और कोई मरा नहीं, कोई जिया नहीं, सिर्फ मुझे चोट लगी। चोट मारने वाला मैं ही था, बाण चलाने वाला मैं ही था और तीर लगकर धराशायी होने वाला मैं ही था। आप दिव्य ज्ञान से, दिव्य चक्षु से देख सकती हो, देख लो। विश्वास नहीं है तो बर्बरिक से पूछ लो, सारी कथा उन्होंने समझा सुनाएंगे आपको। बर्बरिक कटे हुए सर से सब कुछ देखे हैं, पूरे महाभारत की कथा को उन्होंने देखे हैं। उनसे पूछो, वो सारी कथा बताएंगे। फिर जब गांधारी को ज्ञान होता है
कि ये वासुदेव कन्हैया जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, तब उन्होंने क्षमा प्रार्थी करते हैं कि हे वासुदेव मुझे माफ कर दो, मैं पुत्र मोह में आकर श्राप दे डाला, जो बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण का घायल शरीर को मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिस वक्त बाण चलाए जाते थे वो मैं ही था, और बाण का आघात खाने वाले भी मैं ही था। इतनी दुखद बात है, दोनों तरफ मैं ही था, और सारे दुखों का ये कारण मैं ही था, सुखों का कारण मैं ही था, पाप में पुण्य में सब जगह सर्वत्र मैं ही था। मेरी ये लीला थी माते। तो इस प्रकार गांधारी उनको शाप मुक्त तो नहीं कर सकी, और अंत में वही हुआ जो उन्होंने उनके वाणी से निकला। तो इस प्रकार की कथा आपको महाभारत में अनंत कथाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कबीरदास जी लिखते हैं कि सात समंद की मशी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाई। हरिगुण इतने हैं जिसको लिखा नहीं जा सकता है। बहुत कुछ है अध्यात्म जीवन में। तो रामायण में रावण द्वारा दी गई उपदेश आप सुने समझें तो आपको रामायण समझ में आएगी। महाभारत में 3 ठो कथा आप जरूर सुने। 3 में जो श्री कृष्ण के मुख से अमृत वानियां निकली है अर्जुन के लिए, वो कथा सुने, वही गीता का ज्ञान है। दूसरी तरफ विदुर नीतियां भी महान नीतियों में से एक है, और ब्रह्मांड में कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं था। कर्ण का दान करना, और कर्ण अगर उस श्री कृष्ण के कारण ही कर्ण परास्त हुआ, नहीं तो उसको दुनिया में कोई परास्त करने वाला था ही नहीं। तो जो भी हो, उनको श्री कृष्ण छल से हो, कुटिल से हो, पॉलिटिक्स से हो, जैसे भी हो, उनको कवच कुंडल कवच हटा दिए गए, खुद हटाए। बहुत सारी कथाएं हैं, आप सुन लेंगे। तो ये विदुर नीति, और जिस समय श्री कृष्ण आए थे संधि करने के लिए कि युद्ध टल जाए, तो उस समय 56 भोग उनके लिए गांधारी प्रस्तुत करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया, ये कहकर कि मुझे भूख भी नहीं है। और इंसान भोजन कब करता है? जब भूख लगती है तो, या प्रेम बस भी इंसान को भोजन करना पड़ता है। तो यहाँ न हमें भूख है, न यहाँ हमें प्रेम है, इसलिए मैं काकाश्री के यहाँ, विदुर जी के यहाँ मेरा निमंत्रण है, मैं वहीं भोजन करूँगा। और वहीं भोजन किए हैं। तो इस प्रकार विदुर बड़े सत्यवादी, सत्य विचार, शुद्ध व्यक्ति थे, दासी पुत्र थे। उनको श्री कृष्ण बहुत प्यार करते थे, मानते थे। तो विदुर नीतियाँ को आप सर्च करके या किताबों से पढ़कर समझेंगे तो आपको बहुत सारी ज्ञान मिलेगी। और तीसरी है, महाभारत के अंत में जब भीष्म पितामह मृत्यु सज्जा पर जो शांति संदेश दिए हैं, जो विश्व कल्याण के लिए काफी है। तो इस प्रकार कई बात है धार्मिक समझने की है। रामायण में भी है, महाभारत में भी है, गीता में भी है, 18 पुराण में भी है, मार्कंडेय पुराण से लेकर अन्य पुराण, सब में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। दोस्तों, मैं एक कुछ वास्तविकता चीज बताना चाहता हूं। मेरा एक सीनियर ऑफिसर की पत्नी
खाना बनाते समय उनके स्टोव से या उनके जो गैस का जो है स्टोव उससे किसी तरह से आग लग गई और उनकी कुछ ट्रीटमेंट के बाद उनका देहांत हो गया। फिर उनका एक पुत्र था, वो पुत्र का शादी किए। वो पुत्र के शादी पुतहू और पुत्र के पास कुछ दिन के लिए वो चले गए थे। तो वहाँ पर उनको जो पुत्र वधू थी कई प्रकार की बातें की, क्योंकि वो शुगर पेशेंट थे हमारे दोस्त। तो पुत्र वधू बार बार उनको मिठाई खाने देती थी, वो भी फ्रीज का सड़ा हुआ मिठाई, जो वो समझ गए थे। इसके बाद वो अपना हस्बैंड से बोले कि पापा जब बाहर जाते हैं तो घर का लाइट नहीं ऑफ करते हैं, पंखा नहीं ऑफ करते हैं, बिजली का बिल बढ़ा देते हैं। फिर उनके बेटे ने इस तरह का बात उनको बोले कि जब रूम से बाहर जाइए तो लाइट ऑफ कर लीजिए, बत्ती बुता लीजिए, पंखे बंद कर लीजिए, यहाँ बिजली का बिल बहुत आता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद फिर दूसरे दिन जब वो ऑफिस गया, फिर उसके बाद उसकी वाइफ बोली हम मार्केट जाना है, तो मेन गेट में ताला बंद करके गई और सीधे शाम को आई। जिस समय पति हस्बैंड आते हैं उसके ठीक आधा घंटा पहले वो आई और आकर वो खोली। तो इनको लगा कि मुझे जेल में बंद करके ये लोग चले गए। दम घुटन सा महसूस हुआ। फिर उन्होंने बेटे से बोला कि बेटे मुझे मन नहीं लग रहा है, मुझे अपना पैतृक गांव ही जाना है। तुरंत वो लोग राजी हो गए। फिर वो तुरंत तत्काल टिकट बना दिया और वहाँ से वो निकल गए, आ गए अपने यहाँ। गांव के मंदिरों में बैठते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, क्लब में भी जाते हैं, किसी तरह करके उनका ज़िंदगी चल रहा है। तो दोस्तों ये कहानी कहने का मकसद ये था कि आप पुरुष हो या स्त्री हो, अपना छत के नीचे रहना, किसी भाई के घर के छत के नीचे, बेटे के छत के नीचे, किसी ससुराल के छत के नीचे, किसी दोस्त के छत के नीचे, किसी दया के, किसी मोहताज से, किसी के एहसान के छत के नीचे मत रहना। चाहे तुम्हारा अपना फूस का ही मकान क्यों न हो, एक चाला घर हो, एक तल्ला घर हो, एक अपना फ्लैट हो या अपना मकान हो, लेकिन अपना मकान में ही रहना। स्त्री हो या पुरुष, वहाँ जो आनंद में रहोगे दोस्तों, वो आनंद कहीं और नहीं मिलेगी। 2 दिन 4 दिन तक तो हर जगह है, लेकिन अस्थाई जब तक जियोगे, जब तक जिंदगी जीना है, तब तक दोस्तों अपना छत के नीचे ही रहना। अपना एक कहावत है ना कि अपना भीठा मत छोड़ना। अपना घर अपना ही होता है। लोग सुनते हुए आप सुने होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे चाचा लोग भी बोलते थे कि अपना घर अपना ही होता है बेटा। बेटा का घर, पुतों का घर, चाचा का घर, चाची के घर, साला के घर, बहनोई के घर, ससुराल के घर, कोई भी घर हो, लेकिन वो घर आपका अपना नहीं है। वहाँ आपका मान सम्मान नहीं मिलेगा, आत्मसम्मान की रक्षा नहीं होगी, बिंदास नहीं जी सकोगे। इसलिए दोस्तों सभी ज्ञानों का एक ज्ञान ये भी था मेरी जिंदगी में, हमने देखा, ऐसे बहुत सारे दोस्तों के साथ भी हुआ। बड़े बड़े ऑफिसरों को मैंने देखा, उनके बेटे भी बड़े बड़े ऑफिसर बने और उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वृद्धाश्रम आप जाएंगे कभी मथुरा वृंदावन, वहाँ वृद्धाश्रम में आप जरूर देखेंगे कितने सारे वृद्धा लोग वहाँ हैं, वृद्धा माताएं पिताएं हैं जो वहाँ पर आए हुए हैं। वो लोग कहाँ से आए हैं? सब हाई सोसाइटी के लोग हैं। उनसे जब मिलने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए कि हर कोई चाहता है बेटा का, बेटी का, जीवन का बनाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं और सारी जिंदगी का कमाई उन पर न्यौछावर कर देते हैं। बेचारे अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं।
लेकिन थोड़ी सी जिंदगी के लिए वृद्धावस्था में उनको ये लोग जो अपमान कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। इसलिए मैं अपने तमाम सारे दोस्तों से, सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अपने अभी भी वक्त है, मोह में मत पड़ना। कोई तुम्हारा अपना नहीं। गीता में जो उपदेश दिया है, कोई किसी का नहीं, सारी दुनिया मतलब की है, मतलब से मतलब। जब तुम मरते हो तो कोई रोता क्यों है? कि तुमसे जो फायदा था वो फायदा बंद हो गया, इसलिए रोता। तुम्हारा वास्तव में कोई नहीं। इसलिए दोस्तों, अपना छत अपना ही होता है, इस बात का याद रखो। कभी भी किसी दूसरे छत पर आश्रित होकर जीने से अच्छा है मर जाना अच्छा। लेकिन वहाँ पर जाओगे तो बार बार तुमको मरना पड़ेगा। छोटी छोटी बात पर टोकेगा लोग, छोटी छोटी बात पर। माता पिता का दुर्गंध लगता है उनको। बाथरूम में भी जाते हैं बुजुर्ग तो उनको घृणा आती है। उनके घर में कुत्ते हैं, एनसीसियन डॉग है, एसी में रहता है, उससे उनको घृणा नहीं लगती है। लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को रखने में घृणा आती है। ये मैं अपनी आँख से देखा हूँ दोस्तों। ये महाभारत की कथा और रामायण का ज्ञान सबसे परे एक नया चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप अपने पैर पर रहें, अपने आप से प्यार करें, आप खुद के लिए कुछ करें। मुक्ति आज मैं सुबह सुबह जब भागवत कथा सुन रहा था टीवी से, तो वहाँ पर पंडित जी बोल रहे थे कि मुक्ति का भी मार्ग तुम खुद अपने ही कर लो। और मुक्ति का मार्ग क्या है? भगवत गीता का अध्ययन करो। आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, पूजा करने की जरूरत नहीं है, हवन करने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करना है, सिर्फ भगवान का नाम लेना है। और उस नाम लेने में स्वार्थ रहित, लोभ रहित, काम रहित ही आप करें। उसके लिए दया, धर्म, विश्वास, भक्ति, शुद्धि, सत्य, इन सभी चीज़ों को समावेश के साथ अगर आप हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं तो आपको मुक्ति निश्चित है। काशी विश्वनाथ में आप जाएं, जो मुक्ति का धाम है। वृंदावन जाएं, मुक्ति का धाम है। नहीं कहीं जाएं, अपने घर में ही श्री कृष्ण का एक प्रतिमा स्थापित करें, या वृंदावन से ले आएं और उनको भोग लगाकर भोजन करें, तो आपका घर ही वृंदावन, घर ही मुक्ति धाम बन जाएगा। क्यों न हम सनातनी हैं, हम क्यों नहीं प्रसाद खाएं डेली? खाना तो मेरे घर में बनता ही है, तो उसको शुद्धि से, भक्ति से, श्रद्धा से, सत्य से, भक्ति शुद्धि से उसको हम बनाएं और बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएं। और भोग लगा के हम उसको यदि भोजन करते हैं तो हमारा मुक्ति निश्चित है। ये जो कहता है ना, पुत्र पुत्रियां संस्कार, अंतिम संस्कार करने से मुक्ति मिलती है, ये सब भ्रम में मत रहो। सब मिथ्या भ्रम है। आजकल के लड़के तो यहाँ तक कह देते हैं कि मैं मुखाग्नि करने की मेरे पास टाइम नहीं, किसी और से करवा लेना। क्रियाक्रम करने भी नहीं आते हैं, फ्लैट से आते हैं, सुबह शाम को निकल जाते हैं। तो इस प्रकार की दुनिया में मैं एक ही बात बार बार आपको कह रहा हूं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो और धैर्य रखो और खुद पे भरोसा रखो और खुद की मुक्ति का कार्य स्वयं करो। किसी दूसरे पर आश्रित होने से बेहतर है खुद पर आश्रित रहो। जितना भी कमाई करते हो, कुछ परसेंट 25% भी अपने पास रखो।
सारा का सारा दान ही मत कर दो। बेटा बेटी संसार समाज सब में लुटा मत दो और खुद का नंगे मत हो जाओ। जिस दिन नंगे हो जाओगे उस दिन संसार भी तुम्हें ठुकरा देगा। इस परम सत्य को स्वीकार करो दोस्तों। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सुबह और शाम जप करें। यही तपस्या है, यही पुण्य है, यही भक्ति मार्ग है, यही कर्म मार्ग है, यही ज्ञान योग है, भक्ति योग है, श्रद्धा योग है। सभी ज्ञानों का मूल है अपना कर्म अपना करो, अपना छत के नीचे रहो। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे राम 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 हरे हरे।